दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है फूल और कांटा। एक समय की बात है। एक गांव में एक सुंदर बगीचा था जहां फूलों की खुशबू सबको मोह लेती थी। वहां बहुत सारे फूल थे, लेकिन सबसे सुंदर फूल था एक गुलाब। वो अपनी सुंदरता और खुशबू के कारण सभी के मन को मोह लेता था। उसका आसपास रहने वाले फूल सब उसे देखकर हर दिन अपनी कमजोरियों का एहसास करते थे। वे सोचते थे कि उनके पास उस गुलाब की तरह कोई खास गुण नहीं है, और यही कारण है कि वह इतनी सुंदरता में उच्च स्तर पर है। एक दिन बगीचे में एक नया फूल आया जिसका नाम था कांटा। ये फूल गुलाब के साथ सहज रूप से रहने आया था, लेकिन गुलाब की तरह वह किसी को मोह नहीं पा रहा था। वो दूसरे फूलों की तुलना में ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहा था। ये देखकर वो बहुत उदास हो गया। एक दिन गुलाब ने कांटे से कहा, तुम इतने सुंदर हो, फिर भी तुम्हारी सुंदरता को लोगों क्यों नहीं पहचानते? कांटा उदास होकर बोला, मुझे खुद को सुंदर नहीं माना जाता, क्योंकि मेरे पास कोई खुशबू नहीं है, बल्कि मेरी एक कठोरता है जिसके कारण लोग मुझे छूने से डरते हैं। गुलाब मुस्कराया और बोला, तुम गलत सोच रहे हो मेरे दोस्त, जबकि तुम्हारी कठोरता तुम्हें सबसे अलग बनाती है। जरा सोचो, लोग जो मुझे देखते हैं वे मेरी खुशबू के कारण मुझे पसंद करते हैं और मुझे मेरी डाली से तोड़कर अलग कर देते हैं। मैं अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पाता। मुझे उस वक्त कितना दर्द होता होगा जब मुझे मेरे अपनों से अलग कर देते हैं लोग, जबकि जो भी तुम्हें देखता है वह तुम्हारी कठोरता के कारण तुम्हें अपनों से कोई अलग नहीं कर पाता और तुम्हारा सम्मान करते हैं, चाहे डर के कारण ही सही। गुलाब ने कहा, तुम्हारे पास एक खास गुण है जो किसी अन्य फूल में नहीं होता। तुम कठोर होने के बावजूद अपनी सुरक्षा के लिए खुद को बचाने का साहस रखते हो। यही वजह है कि तुम्हारी सुंदरता और महत्व अन्य फूलों से अलग है। तुम खास हो, कांटा, और इसे तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए। कांटा गुलाब के बातों को ध्यान से सुनकर सोचने लगा। उसने अपने आप को देखा और समझा कि गुलाब सही कह रहा है। उसकी कठोरता उसकी अद्वितीयता थी और वह यह समझ गया कि उसका हर एक कांटा उसे और खास बनाता है। याद रखो, हर किसी के पास हमेशा कुछ अद्वितीय और खास होता है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है। हमारी असाधारणता ही हमारी सुंदरता है। इस कहानी से हमें यह समझ मिलती है कि हमें खुद को स्वीकारना चाहिए और हमेशा अपनी अनूठी पहचान को समझना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ किसी और मोड़ पर। तब तक धन्यवाद।